भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। अब स्वागत करेंगे, पर डीसी अध्यक्ष जी कहूंगा कि अपने आए और जिसका स्वागत करना है स्वागत करवाएं। धन्यवाद। सचिन पायलट जी, जयराम रमेश जी, नीचे जो जाना है, दीपक बैद जी, महंत जी, सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, फूलोदेवी नेताम जी, साहू जी, स्टेट अंबानी अडानी को छोड़िए और किसी से पूछिए, आपको बताएंगे कि भैया नोटबंदी ने, जीएसटी ने हमें बर्बाद कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, वो आप सबको दिख रहा है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। दर्जा देंगे, एमएसपी की गारंटी करेंगे। यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प है, जिसको लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके बीच में। और बात सिर्फ किसानों की नहीं है, आप किसानों की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप जवानों की बात कर लीजिए, आप श्रमिकों की बात कर दीजिए। आज समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके साथ गलत नहीं किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का मंच है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के चलते अनावश्यक हम इस सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि देश में 45 साल में आज जितनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी इस देश के इतिहास में। पता लगा कि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये नफरत, इसमें नफरत है ही नहीं, इस देश में नफरत है ही नहीं। तो एक सवाल उठा, ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? ये हो क्यों रहा है? और लाखों लोगों से मैंने सवाल पूछा, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, और यात्रा में बात समझ आई कि इस देश में गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ हर रोज अन्याय होता है। और जिस समाज में अन्याय होता है, उस समाज में नफरत होगी, हिंसा होगी। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए, साउथ से नॉर्थ आप चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। आप छत्तीसगढ़ नहीं आए, बेलय तक चले और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। नीचे होना भाई। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नफरत ना फैलाएं, हिंसा ना फैलाएं, मोहब्बत, भाईचारा फैलाएं। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा।
धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई देती है। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, खुश नहीं होता, वो तो मुस्कुराता ही नहीं है। मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। गुस्से में रहते हैं। जब हमने ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में 2 व्यक्तियों में से एक पिछड़े वर्ग का है। बहुत गहरी बात बोली है मैंने। आधी आबादी पिछड़े वर्ग की है। दलित कितने? कितने? 15%। आदिवासी कितने? 8%। 50 में 15 कितना? 65। उसमें 8 जोड़ो तो कितना? 73। 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मतलब तकरीबन अगर आपने 4 लोगों को खड़ा किया, उसमें से 3 लोग दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिक में से दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग के कितने? कितने? मतलब 73% की आबादी में से हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों में कितने मालिक? 0। चलो छोड़ो, मालिक नहीं बनना चाहते तो कहो सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग कितने? 0। मतलब कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ी कंपनियों में ना दलितों की, ना आदिवासियों की, ना पिछड़ों की भागीदारी। बात समझ आई? आपका कोई है ही नहीं उसमें, एक आदमी नहीं है आपका। चलिए छोड़िए, मुझे बताइए मीडिया में कितने लोग हैं? सबसे बड़ी 50 मीडिया की कंपनी लीजिए, उनके मालिक की लिस्ट निकालिए और मुझे बताइए आदिवासी की। सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, देश में जात तो है ही नहीं, सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर 2 ही जात हैं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर 2 ही जात हैं? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई,
जब जाति जनगणना की बात आई, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो ओबीसी हुई नहीं। तो ये आज मैं आपसे कहना चाहता था, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हमने ये यात्रा की। आप सब आए, आपने अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाली। आपने छत्तीसगढ़ में मोहब्बत की दुकानें खोली। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बब्बर शेर छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। और जो आज मैंने आपको कहा वो आप छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए, तो मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, नॉर्थ ईस्ट में से निकली, बंगाल गई, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, अब छत्तीसगढ़। और पिछले कुछ दिनों से हम छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं, आदिवासी इलाके से निकल रहे हैं। रोज हम आपकी बात सुनते हैं, 6-7 घंटे। आज सुबह हमने किसानों से बात की, कल आदिवासियों से बात की। यहां पे जो अदानी जी आपकी जमीन छीन रहे हैं, जिनकी जमीन ली जा रही है, उनसे बातचीत की। जो आपके दिल में डर है, कठिनाइयां हैं, वो हम सुनने आए। और शाम को 6-7 घंटे सुनने के बाद हम 15-20 मिनट जैसे आज भाषण कर रहे हैं, वैसे आपको भाषण करके अपनी बात रखते हैं। तो 2 तरीके के अन्याय हो रहे हैं। 5 अन्याय है, मगर 2 सबसे बड़े अन्याय हैं। एक है आर्थिक अन्याय और दूसरा है सामाजिक अन्याय। आर्थिक अन्याय में बेरोजगारी फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। हो क्या रहा है कि बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेच रहे हैं। आप देखिए, शर्ट के पीछे देखिए, पैंट के नीचे देखिए, मोबाइल फोन के पीछे देखिए, मेड इन चाइना आपको दिखेगी। मेड इन चाइना जब फोन बनता है, उसमें से हिंदुस्तान के युवा को रोजगार मिलता है क्या? नहीं मिलता। छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी से खत्म कर दिया। रोजगार छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं। हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, जयराम रमेश जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, फूलोदेवी नेतम जी, ज्योत्सना महंत जी, राकेश गुप्ता जी, डीसीसी प्रेसिडेंट, और सभी एमएलएज, एक्स एमएलएज, एक्स मिनिस्टर्स और एआईसीसी के सभी सेक्रेटरीज
ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों युवा मित्रों किसान और किसान मजदूरों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ मिलकर ये देखने आया हूँ, शामिल होने आया हूँ कि किस ढंग से हर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक रिस्पांस मिल रहा है, या जो उसको लोग कितने दिल से इस यात्रा को चाहते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं। और खासकर छत्तीसगढ़ के लोग ये एक होकर कांग्रेस के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और राहुल जी की यात्रा को वो पूरा यशस्वी करके दिखाएंगे। भाइयों, राहुल की यात्रा न्याय के 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक है युवा न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, पांचवा भागीदारी न्याय। इसके लिए वो सारे देश में आज पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बस से जा रहे हैं। कहीं कहीं जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को भी झेलते, हालांकि उनका आरोग्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी वो लोगों से मिलने के लिए, युवाओं से, किसानों से मिलने के लिए बहुत आतुर है और वो अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में महाराष्ट्र तक पहुंचकर जो संदेश पार्टी ने दिया है उसको वो लेकर आखिरी तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम के ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं आशा करता हूं कि ये यशस्वी होकर सामान्य जनता को इसका फायदा हो। नारा जरूर लगाइए। हम कहेंगे दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, तो आप कहिएगा हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। हम कहेंगे न्याय के लिए कौन लड़ेगा, तो आप कहिएगा हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। अरे दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, अरे दिल से दिल को कौन जोड़ेगा, अरे न्याय के लिए कौन लड़ेगा, अरे न्याय के लिए कौन लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्जा दिया जाएगा। स्वामीनाथन का नाम याद आया है तो एक बात आपको बता देता हूं। कितनी चालाकी है, इस चालाकी को आप समझिए कि एक तरफ किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है, स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया जाता है, और उसी वक्त इस देश के किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला चलाया जाता है, डंडे मारा जाता है, सर फोड़ा जाता है। यह खेल हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह न्याय यात्रा इस देश में किसानों को न्याय दिलाने के लिए नगरी पर आके हम सभी को मार्गदर्शन दिया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी को, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय जयराम रमेश जी को, मैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी को धन्यवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय चरणदास महंत जी को, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी को, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, आदरणीय फूलदेवी नेताम जी को, मैं
पूरे मंच पे बैठे अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दूंगा आदरणीय कन्हैया कुमार जी को और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी सचिवगण को मैं धन्यवाद दूंगा और पूरे जिला कांग्रेस कमेटी संभाग के मैं एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा। उपस्थित यहाँ पर सभी उपस्थित माताओं बहनों का मैं धन्यवाद दूंगा, युवा साथियों का धन्यवाद दूंगा। भाषण भी दें। हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट जी भी उपस्थित हैं, उनका भी तालियों से स्वागत करें। आज के इस अंबिकापुर के सभा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन और 8 तारीख के साथ चौथा दिन की इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इस बात को याद रखिएगा कि जो पार्टी इस देश को आजादी दिला सकती है वो इस देश की आजादी को बचाएगी भी। और आने वाले दिनों में हमारा एक ही संकल्प है, संकल्प ये है कि इस देश के राजनीति